ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस्य जम्मिदेशे जैनविहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियतं जम्बं वा मरणं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदुवात विनिंदुवा। पुलिस वाणी मात की जय हो, पुलिस सती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा भरत कुमार के पुत्रों को वैराग और दीक्षा लेने की तैयारी ये हो गई है। और यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया था, क्या मोह राग देश दुख के कारण है? हमने तो ऐसा सुना है कि कर्म दुख के कारण है। पेज नंबर 216 ये प्रश्न अपन ने छोड़ा था। उत्तर, नहीं भाई, जब यह आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर स्वयं मोह राग देश रूप विकारी परिणम करता है तब आत्मा दुखी होता है। उस दुख में कर्मों का उदय निमित्त कहा जाता है। कर्म थोड़े ही आत्मा को दुख देते हैं या बलात् विकार कराते हैं। क्या प्रश्न उठाया था कि क्या मोह राग देश के कारण दुख है या कर्म दुख के कारण है? तो उत्तर क्या आया? कर्म दुख के कारण है या नहीं? तो नहीं भाई लिखा। क्यों? भूल मेरी अधिकारी। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी। तो वही बात है, जब ये आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर, किसको? जब तक ये जीव अपने आत्म स्वभाव को भूला हुआ है तब तक मोह राग देश रूप विकार परिणम करते करेगा। और जब ये जीव मोह राग देश रूप परिणम करेगा तब तक आत्मा दुखी ही रहेगा। उस दुख में कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। कर्म निमित्त है, असली दुख का कारण तो जीव स्वयं में कोई दूसरा नहीं है। कर्म थोड़े ही आत्मा को दुख देते हैं या बलात् विकार हैं। कर्म तो जड़ है, वे किसी को जबरन दुख नहीं देते। जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी है, कोई इसको दुखी करने की ताकत रखता नहीं। अपनी भूल सुधारे तो ये सुखी हो जाए, अपनी भूल नहीं सुधार रहा है इसलिए दुखी है। फिर प्रश्न खड़ा किया, यह तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, ज्ञानवान आदि कर्मों के कारण नहीं, परंतु वो भूल है क्या? मान लिया आपकी बात, क्या मान लिया आपकी बात कि जीव अपनी भूल से दुखी है, पर जीव की भूल क्या है? असली भूल क्या है? तो बताया, पर पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, परंतु यह जीव पूर्वोपार्जित राग देश रूप भाव कर्म के कारण उन पदार्थों को
इष्ट अनिष्ट मानकर पुनः नवीन मोह राग देश रूपण करता है, ये इसकी भूल है। क्या बताई भूल जीव की? जीव की क्या भूल है? ये पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। जगत में जितने पदार्थ हैं, कौन सा पदार्थ अच्छा है या कौन सा पदार्थ बुरा, बताओ। अनंतानंत पदार्थ जो हैं वे सब जैसे हैं वैसे हैं, सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। परंतु जीव किसी के प्रति राग करता है, किसी के प्रति द्वेष करता है, किसी को अच्छा मान रहा है और किसी को बुरा मान रहा है, जबकि कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। तो जीव को क्या करना चाहिए? जीव को ज्ञाता दृष्टा रूप रहना चाहिए। पर मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं रह करके इष्ट अनिष्टपना करता हूँ, ये मेरे दुख का कारण है और कोई कारण नहीं दुख का। अपन ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते, न कोई अच्छापन बुरापन करते हैं। कोई जा रहा रास्ते में, अपना कोई लेना देना नहीं, तो भी ये देखो ऐसे है, ये ऐसे है, तो व्यर्थ में दुखी होने का उपाय नहीं करेंगे। अब कहेंगे इसमें क्या दुख हो गया? तो दुख यही तो हुआ, दुख की तैयारी की थी। मंदिर में आए, मंदिर में आकर के भी क्या किया? इष्ट अनिष्टपना किया, तो फिर क्या होगा? दुखी होना है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो दुख नहीं होगा, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहोगे तो दुख होगा। प्लेन गिरा, 250 लोग मरे, तो उसको समाचार सुन करके आपको दुख हुआ। क्यों हुआ? आपको दुख क्यों हुआ? आपने इष्ट अनिष्टपना खड़ा किया, भगवान को दुख क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भगवान को? वो ज्ञाता दृष्टा रहे, उनको तो पहले से ही दिख गया था प्लेन क्रैश होगा। किस दिन दिखा था? भगवान को कब दिख गया था? जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी दिन दिख गया था वो, आज नहीं दिखा था। तो भगवान को पहले बता देना चाहिए था, ताकि ध्यान रखते। हाँ? अरे भगवान ने तो बता दिया था, पर तेने समझा नहीं कि तेरी गलती है। जिसके मन में जो जो शंका हुई सबका समाधान किया था भैया। केवल ज्ञान में सभी चीज़ें व्यवस्थित दिखाई देती हैं, पर भगवान को कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इसलिए कुछ भी इष्टपना नहीं, अनिष्टपना नहीं, दुख किस बात का? इसलिए मैं बोलता हूँ, नो रिएक्शन नो बंद, रिएक्शन इट्स बंद। प्रतिक्रिया होगी तो बंद होगा, प्रतिक्रिया कुछ नहीं होगी तो बंद भी नहीं होगा। बंद किससे हो रहा है? आप इष्ट अनिष्टपने की प्रतिक्रिया करते हैं तब होता है। आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो कोई बंद नहीं होता है। अपन सड़क पर जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग दिखते हैं, अपन उनके प्रति कुछ नहीं करते, थोड़ी बंद हो रहा है जबरदस्ती? होता है क्या? नहीं होता है। इतने लोग मिलते हैं, इतने सब, पर किसी को देख करके आपने अच्छा बुरा जो भी सोचा वही आपके बंद शुरू हो गया। बंद का कारण और दुख का कारण यही है आपका। ये भाव कर्म क्या होते हैं? तो उत्तर दिया, कर्म के उदय में जो ये जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें ही भाव कर्म कहते हैं। यानी मोह राग द्वेष भावों को क्या कहते हैं? भाव कर्म कहते हैं। उन मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्माण वर्गणा अर्थात कर्मरज कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती है।
कहते हैं कि जब जीव मोराग्रस करते हैं तो जो पुद्गल परमाणु कर्माण रूप हैं वे कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से बन जाते हैं। उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी और अंतराय तो गातिया कर्म कहलाते हैं। 4 गातिया कर्म हैं और 4 अगातिया कर्म हैं। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र ये 4 अगातिया कर्म कहलाते हैं। सबको पता है तो गातिया कर्म कितने हैं और अगातिया? अगातिया 4 है कि 5 है? पक्का? 4 गातिया 4 अगातिया। गातिया और अगातिया कर्म से क्या तात्पर्य है? अभी सब बच्चों को पढ़ाया है शिविर में, ये गातिया कर्म क्या है, अगातिया कर्म क्या है। जो कर्म जीव के अनुजीवी अर्थात भाव स्वरूपी गुणों का घात करने में निमित्त हो वे गाति कर्म हैं। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त न हो उन्हें अगातिया कर्म कहते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो 4 गुण है ना, इन 4 गुणों के घात में निमित्त होते हैं। जो यहाँ लिखा अनुजीवेतर भाव स्वरूपी गुणों का घात करने में निमित्त हो। तो जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो गुण है 4, ये हमारे भाव हैं। इन भाव स्वरूपी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं। इसलिए गात्या कर्म को अनुजीवी, गात्या कर्म जो है अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं और अगात्या कर्म है वो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, यानी जीव के सुख में बाधक है गात्या कर्म। अगात्या कर्म है वो जीव के सुख में बाधक नहीं है। गाति कर्म का अभाव हो गया तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, सब कुछ जानना, देखना, सुख सब प्रकट हो गया। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ये जो कर्म है ये सामान्य कर्म है, इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल तो मौनी कर्म का है। इसका इसलिए कर्मों का राजा कौन है? मौनी कर्म। मौनी गया तो सब गए गए समझो, और मौनी नहीं जाता तब तक ये भी उनके साथ उछलते हैं, समझे नहीं? मौनी के साथ में सारे दूसरे कर्म उछलते हैं। मौनी चला जाए तो इनकी भी ताकत खत्म हो जाती है। सेनापति है नहीं है, मेन सेनापति न सो जाए तो उसके पीछे जाके सब वो हो जाए। राजा को, सेनापति को, उसको मुखिया को, हेड को, ये आतंकवादियों का हेड है ना, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। तब प्रश्न पुनः पूछा, ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म को ज्ञानावरण और दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्म को दर्शनावरण कहते होंगे। हाँ सुनो, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। क्लियर है? ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? जीव के ज्ञान गुण का घात करता है। घात करता मतलब ज्ञान गुण का अभाव नहीं कर देता। घात करता मतलब बाधा पहुंचाता है, अवरोध पैदा करता है। घात करता मतलब नष्ट कर दिया, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। ज्ञान का घात कर देने, अभाव कर दे तो जड़ हो जाएगी। इसलिए
शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ लेना, वहाँ बराबर समझना पड़ता है। अतः यहाँ के लिखा ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। तो घात का अर्थ क्या हुआ? व्यक्त नहीं होने देना, बस अभाव कर देना, नष्ट कर देना नहीं, व्यक्त नहीं होने देना। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता था, व्यक्त नहीं होने देता है, तब आत्मा के ज्ञान गुण के जिस घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, यानी उस ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। और जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, अर्थात दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे दर्शनावरण कहते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन प्रयोग, केवल ज्ञानावरण रूप से ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार के: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्थान वृद्धि के भेद से 9 प्रकार का है। दर्शनावरण के भेद 9, ज्ञानावरण के 5। ठीक है ना? मति, श्रुत, अवधि, मन प्रयोग, तो ये 5 पर आवरण डालता है। मति ज्ञानावरण, दर्शन आवरण ऐसे नाम हो जाएंगे सबके। श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रयोग ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो ये मति ज्ञानावरण मति पर आवरण डालता है, श्रुत श्रुत पे, अवधि अवधि पर, मन प्रयोग केवल केवल। और जब इनका आवरण हट जाता है तो प्रकटता हो जाती है। जितना जितना सूक्ष्म है उतना उतना आवरण कम है। जैसे केंद्रीय निगोदिया जी है, उसके मति श्रुत का ज़्यादा आवरण है, अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान का तो पूरा ही आवरण है। ठीक है? ज्ञान पर पूरा आवरण नहीं डाल सकते, दर्शनावरण भी दर्शनावरण पूरा आवरण नहीं कर सकता। ज्ञान और दर्शन का सूक्ष्म बना रहेगा, चाहे निगोदिया जी हो चाहे वो मनुष्य हो। अनंत भगवान के और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए उनके ज्ञानावरण दर्शनावरण हट गए। ठीक है? संसार अवस्था में ही ज्ञानावरण दर्शनावरण है, बाकी नहीं। और मौनी कर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी समझ में आ गए। मौनी जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मौनी कर्म कहते हैं। इसकी परिभाषा है ना कुल मिला के, कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने। किसको? अपने को भूल करके गड़बड़ हो रहा है। मूल में भूल यही है कि हम अपने को भूले हुए हैं। हम कहाँ अपने को भूले हुए हैं? तो 24 घंटा अपने को याद करते हैं, करते कि नहीं करते बताओ? 24 घंटा आप किसको जानते हो? अपने को जानते हो, पर अपने को जान करके भी नहीं जान रहे। चक्कर ये है, आप दूसरे को क्या जानते हो? जानते तो अपने को है, पर उस जानने को मैं मेरे को ही जानता हूँ, उस मैं की अनुभूति नहीं हो रही है। दुख का लफड़ा यही है, स्वयं स्वयं से जान करके भी अनजान है, ये स्थिति है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में सावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मौनी कर्म कहते हैं। वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। दर्शन मौनी के 3 भेद हैं: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति मिथ्यात्व। ठीक है? कुल 28 भेद हैं, 3 और 25। तो दर्शन मौनी के 3 भेद, ये ध्यान रखना खास। एक मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रगति और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रगति, जिसको मिश्र कहते हैं अपन। और 25 कसाय चारित्र मौनी के भेद हैं।
पता है 25 नाम? पीछे बोलोगे? पीछे कोई भी 25 नाम? कोई नहीं? 25 नाम नहीं बोलो। 4 अनंतामुंदी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजन और हाथ से रति रति सुख वैज गुस्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद 16 और 9 25 हो गए कि नहीं हो गया? अब घातिया कर्मों में एक अंतराय और रह गया, उसका क्या कार्य है? जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यह इन्हीं नामों से 5 प्रकार का होता है। यानी अंतराय डाले जिस कर्म का विघ्न में, ठीक है ना, वीर के जिस विघ्न में कार्य में निमित्त हो, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर में, इन कार्यों में जो विघ्न डालता है वो अंतराय कर्म है। अपन कहते हैं भाई अंतराय आ गई, महाराज जी आ ले रहे थे, अंतराय आ गई। कौन सी अंतराय बताओ? भोजन एक बार ही क्यों होता है? तो भोगांतराय हो गया। जिनका उपभोग बार बार करते हैं वो उपभोग अंतराय हो जाएगा। अपन दान देना चाह रहे थे, दान नहीं दे पाए, अंतराय आ गया, दानांतराय। भाव थे देने के, देना भी चाह रहे थे पर घटना सी घट गई या कुछ विघ्न बाधा आ गई थी, नहीं कर पाए। आप भोजन करना चाह रहे हो, भोजन कर नहीं पा रहे हो। आप कपड़े पहनना चाह रहे पर पहन नहीं पाए। आप जुर्मानी सुनना चाहते हो, सुन नहीं पा रहे हो। कौन सी अंतराय है? लाभांतराय। हाँ, लाभ लेना चाह रहे, लाभ नहीं मिला ना। जिनवाणी का श्रवण सुनने का लाभ मिलना था, नहीं मिला, कोई विघ्न आ गया। आप आए हो, बैठे हो, 66 दिन तक दीपदानी नहीं गिरी भगवान की। भगवान भी विराजमान थे, श्रोता भी विराजमान थे, सब थे, फिर भी दीपदानी का लाभ नहीं मिला। तो अंतराय कर्म का उदय था कि नहीं निमित्त? ये कर्म सापेक्ष कथन है। सचमुच भगवान की वाणी के वचन योग का ही योग नहीं था और जीवों को भी लाभ मिलने का योग नहीं था। अब कृपया अघाती कर्मों के विषय में भी बताइए। हाँ, सुनो। जब आत्मा स्वयं मोह राग भाव के द्वारा आकुलता करता है तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनी कर्म कहते हैं। ये साता वेदनी असाता वेदनी के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है भाई, अभी साता है कि नहीं पूछते ना, कोई उपवास करना चाहता है साता पूछते हैं अनुकूलता हो तो साता वेदनी, प्रतिकूलता हो तो असाता वेदनी कर्म का उदय। जीव अपनी योग्यता से जब नारकी, त्रियंच, मनुष्य या देव शरीर में रुकता है तब उसके रुकने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। ये आयु कर्म नरकायु, त्रिंचायु, मनुष्यायु और देवायु के भेद से 4 प्रकार का है। आयु कर्म का पता सबको, 4 आयु कर्म है। तो उस आयु में अभी कौन सा उदय निमित्त है अपना? अमरलाल साहब, अभी कौन से कर्म का उदय निमित्त है आपके इसमें? हाँ, आपके कोई कर्म का उदय निमित्त नहीं तो भगवान होते फिर तो आप अभी मनुष्य बने उसमें कौन निमित्त है? आप मनुष्य हो, अभी तक मनुष्य बने हुए हो, उसमें कौन निमित्त हो रहा है? मनुष्य आयु कर्म। सोचने के तो है नहीं ज्यादा कुछ। जिस शरीर में जीव हो
उस सृष्टि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त उसे नाम कर्म कहते हैं। ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के बीच से दो प्रकार का होता है। इसकी प्रगतियाँ 93 है। ठीक है, सही नाम कर्म के वजह शरीर मिला। नाम कर्म ये आँख नाक कान मुंह सब जीव सब नाम कर्म का उदय, गति मति सब जो भी है ये सब नाम कर्म का उदय है और 93 कुल प्रगति है इसकी। ठीक है, और मोटे तौर पर दो शुभ और अशुभ पुण्य पाप रूप प्रगति इसमें ज्यादा है। हाँ, जीव को उच्च या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने से जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। ये गोत्र कर्म भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र इस प्रकार दो भेद वाला है। ठीक है, कठिन नहीं है, सब कितनी बार आ गई बातें। तो गोत्र कर्म क्या करता है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दो ही गोत्र हैं। और तुम्हारे अपने यहाँ कितने गोत्र हैं? कितने गोत्र बन गए? वो नहीं, मूल दो ही गोत्र हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इन 8 मूल भेदों में भी 148 प्रभेद हैं जिन्हें कर्म प्रगतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कर्मों की संक्षिप्त जानकारी है। विस्तार से भेद प्रभेद समझने की रुचि वाले गोमटसार कर्म कांड पढ़े। किसने लिखा है गोमटसार? नेमी चंद्राचार्य, चामुंडराय उनका शिष्य था। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति बनाई। ठीक है, जो बाहुबली मूर्ति बनी है जिनके निमित्त समझ लो आचार्य नेमीचंद जी हैं। राग देश मोह ये 3 इन कर्मों के बंधन के मूल हैं। इन्हें भाव कर्म कहते हैं। बंधन के मूल ये 3 ही हैं, मोह राग देश। इनके सिवाय यह शरीर 9 कर्म है। शरीर क्या है? 9 कर्म है। द्रव्य कर्म खली के समान है, भाव कर्म तेल के समान है और 9 कर्म तेल यंत्र कोलू के समान है। आत्मा इन सबसे भिन्न आकाश के समान है। कुछ समझ आए? द्रव्य कर्म खली के समान और भाव कर्म तेल और 9 कर्म यंत्र है, तेल निकल जाए। अब उससे क्या होता है बोलो? तेल की मशीन क्या करे? उसका तो कुछ होता ही नहीं। तो 9 कर्म का कोई रोल नहीं, ज़्यादा ही समझो। तेल निकाला उतना ही है, बाकी कोई इसका रोल नहीं है। खली ये खाने काम आती है पर उसका भी कोई रोल नहीं। जो तेल है असली वो है, यानी असली दुख किससे? भाव कर्म से। द्रव्य कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 9 कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ रहा है ज़्यादा? भाव कर्म से। आत्मा इन सबसे भिन्न आकाश के समान है। आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न है। जिस प्रकार तेली के यहाँ यंत्र कोलू खली तेल एवं आकाश ये चारों पदार्थ हैं, उसी प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म और आत्मा एक ही स्थान पर संयोग है। आत्मा इन तीनों में रहता है। जैसे उस तेली के यहाँ चारों चीजें हैं ना, ऐसे ये चारों चीजें द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म आत्मा एक ही स्थान पर संयोग से रहते हैं। उपरोक्त तीनों कर्मों में वर्ण रस गंध और स्पर्श गुण है, परंतु आत्मा में वर्णादि नहीं है। वह तो मात्र ज्ञान ज्योति से युक्त है। जीव द्रव्य निराकार है, ज्ञान दर्शन उसके गुण हैं। कर्माधीन होकर ये जीव मनुष्य देव आदि चारों गतियों में गमन करता है, वे ही जीव की पर्याय हैं। द्रव्य दृष्टि से जीव नामक पदार्थ एक होने पर भी पर्याय भेद से अनेक विकल्पों से विभक्त होता है। क्या लिखा? ये 3 कर्म जो हैं वो कैसे हैं? इस पर रस गंध वर्ण से युक्त हैं। तो ये पुद्गल हुए और आत्मा पुद्गल है क्या? नहीं है। आत्मा में वर्णादि नहीं है, तो वह तो मात्र ज्ञान ज्योति से युक्त रहा आत्मा। तो जीव द्रव्य कैसा हुआ?
निराकार है, ज्ञान रस उसके गुण हैं, और कर्माधीन होकर भी ये जीव मनुष्य देव आदि चारों गतियों में गमन कर रहा है। रस वे ही जीव पर्याय हैं। द्रव्य दृष्टि से जीव नामक पदार्थ एक होने पर भी पर्याय भेद से अनेक विकल्पों से विभक्त होता है। यहाँ तक चर्चा हुई, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।